ट्रंप ने चाइना को और इंडिया को इकट्ठा कर दिया है। वाह क्या बात ठीक है ना। हाँ। अगर ट्रंप बीच में मुदाखलत ना करता, ट्रंप अगर पाकिस्तान से दोस्ती ना करता, ट्रंप दोगली पॉलिसी ना करता, तो कभी भी चाइना और इंडिया करीब नहीं थे। तो चाइनीज़ बहुत अहमियत दे रहे हैं। मैं आपको अहमियत बताऊँ, चाइनीज़ बहुत अहमियत दे रहे हैं इस हद तक, क्योंकि ये इट इज़ नॉट एन एससीओ का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये याद रखें। ये चाइना कितनी सिंसियरिटी दिखाता है, आप ऐसे थोड़े जाके भरोसा कर लेंगे। 1962 में आप तो ऐप्स को खोलने की बात कर रही हैं। हमारे जो नेहरू जी थे, नेहरू जी ने तो सिक्योरिटी काउंसिल की सीट चाइना को दे दी थी, उसके बाद भी वो 1962 हो गया। नेहरू जी ने तिब्बत दे दिया, उसके बाद 1962 हो गया। चाइना के बारे में तो दुनिया में कहा जाता है ना कि जी वो नेक्स्ट सुपर पावर है। अब लोग बातें करते हैं। दोस्तों सभी लोगों को मालूम हुआ कि इस वक्त जो है किस प्रकार से चाइना में इसरो की मीटिंग हो रही है और 20 बड़े देश वहां पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस प्रकार से चाइना हुआ खुद है तो होस्ट किया है, तो वो है भारत हुआ, पुतिन हुए, रशिया के प्रेसिडेंट हुए और भी बड़े देश के जो कि वहां पर लीडर पीएम प्रेसिडेंट आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करें दोस्तों इस वक्त खास करके पीएम मोदी यानी भारत की, आप सभी लोग को मालूम है कि चाइना भी इंटरेस्ट है भारत से दोस्ती करने में, क्योंकि आप सभी लोग को मालूम है कि इस वक्त जो कि यूएसए की फटी पड़ी है। ये जो विजिट है मोदी साहब का, इसको चाइनीज़ बहुत अहमियत दे रहे हैं। ये पता है चाइनीज़ बहुत अहमियत दे रहे हैं इस हद तक, क्योंकि ये इट इज़ नॉट एन एससीओ का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये याद रखें। ये बेसिकली दिस इज़ अ फोरम जहाँ पे इंडिया चाइना नॉर्मलाइजेशन भी हो रही है। ट्रेड डील, इंडिया चाइना नॉर्मलाइजेशन हो रही है, इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा। और ये बड़ी वो बात है। और इंडिया के अंदर ये चाइना के अंदर इस चीज़ की वो समझते हैं कि ये नॉर्मलाइजेशन हमें ज़रूरी है मोदी साहब के साथ। ट्रंप ने चाइना को और इंडिया को इकट्ठा कर दिया है। वाह क्या बात ठीक है ना। हाँ। अगर ट्रंप बीच में मुदाखलत ना करता, ट्रंप अगर पाकिस्तान से दोस्ती ना करता, ट्रंप दोगली पॉलिसी ना करता, तो कभी भी चाइना और इंडिया करीब नहीं थे। और इंडिया तो अब चाइना का बड़ा खिलाफ हो गया था हमारी जंग के बाद। जब हमारी चाइना ने सपोर्ट की है ना, इंडिया तो कह रहा था कि असल दुश्मन तो हमारा चाइना है। अब देखें जो इसने अमेरिका, मोदी को ये पता था कि मेरे पीछे अमेरिका का हाथ है और मेरी बड़ी खिदमत है अमेरिका के लिए, और अमेरिका मुझे बहुत पसंद करता है, मुझे अपने घर में दिवाली मनाने देता है, मुझे फुल सपोर्ट मोदी रखता है उसके लिए। बिल्कुल बुद्ध को सब कुछ करता था, बहुत ही उसको अपना समझता था। लिहाजा इंडिया ने को ये जब उसने हाथ दिखाया तो लिहाजा उन्होंने कहा कि जब पहले भी देखे चाइना सुपर पावर है, ठीक है ना, अमेरिका के बाद कोई टक्कर है तो वो चाइना है। सही है, सच है। बीएससीओ की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार, क्योंकि वहां पर न सिर्फ ये कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर एक लड़ाई झगड़े और अटैक्स के बाद पहली बार एक ही जगह पे मौजूद होंगे, और उनके साथ साथ ज़ाहिर है चाइनीज़ प्रेसिडेंट तो होंगे ही, रशियन भी होंगे। कितना इम्पोर्टेंट आपको ये लग रहा है ये इस बार एससीओ? वैसे तो एससीओ होता रहता है, लेकिन ये एससीओ आपको कितना इम्पोर्टेंट लग रहा है? क्योंकि मोदी जी के लिए तो जी बड़ी लाइटें लगाई गई हैं, बड़ी डेकोरेशन की गई है, वो भी हम सोशल मीडिया पर देख रहे थे चाइना में वेलकम करने के लिए। देखिए यांजिन पहुंचे हैं आज प्रधानमंत्री जी, और ये एक बहुत सिग्निफिकेंट डिस्कशन है, बिकॉज कि देखिए अगर हम रियलिस्टिकली होकर बात करें तो मैं ये कह दूं कि बहुत ज़्यादा एकदम कोई ज़बरदस्त बदलाव आने जा रहा है, ऐसा है नहीं, क्योंकि दोनों देशों के बीच में जो अंडरलाइंग मिसट्रस्ट है या डिस्ट्रस्ट है वो बहुत ही गहरा है। तो नरेंद्र मोदी का जो फोकस है वो चाइना है, ना कि पाकिस्तान है। और पाकिस्तान का फोकस क्या है, वो भी चाइना है, ना कि इंडिया है एट दिस मोमेंट। सो ये और भी ये जो आपको वेलकम नज़र आ रहा है, ये आप देख रहे हैं कि किस तरह जो चाइनीज़ तबला है वो ऐसा म्यूज़िक बजा रहे हैं जो कि मोदी साहब जिनको पसंद करते हैं। तो इंडिया जो चाइनीज़ लीडरशिप है, दे आर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स जो अच्छी लगे इंडिया को। और उनको तो बेसिकली मैंने, शायद आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि जब इंडिया ने क्वाड को सिक्योरिटी कंपोनेंट नहीं बनने दिया था, उस वक्त चाइनीज़ बड़े खुश हुए थे। चाइनीज़ ने कहा यार ठीक है, ये बंदा ठीक है, ये बंदा मोदी जो है ये हमारे काम का है। दैट्स हाउ द चाइनीज़ रियलाइज्ड। चाइना के अपने मफादात हैं पाकिस्तान में भी और भारत में भी। चाइना कभी भी अपने जो है वो किसी से दोस्ती करता है तो अपने मफादात की बेस पे करता है। अगर पाकिस्तान से भी कर रहा है तो कहें कि
जो ये हिमालय से ऊंची है, ये समंदरों के नीचे जाके है, तो ये दोस्ती नहीं है, मफादात की बात सही हो है। गया। तो भारत के साथ अपने मफादात देखता ठीक है। है। बेसिकली चाइना एक ऐसा कंट्री है जो कि बिजनेसमैन कंट्री है, जबरदस्त। तो बिजनेसमैन जो है वो अपने मफादात को देखता है, ना कि किसी तीसरे की लड़ाई में आता है। तो भारत के साथ आप ये कहें कि ताल्लुकात की कुर्बत आ रही है, तो वो अपने मफादात देख रहा है। इंडिया ने खोले ना चाइना के वीजे, इंडिया नहीं बंद किए थे 2000 में। अब इंडिया क्यों चाइना को इतनी प्रेफरेंस देता है, जबकि सबको पता है कि इंडिया चाइना को पसंद चाइना नहीं ने करता। पाकिस्तान को जेट एंड सी दिया, JF-17 थंडर के लिए उन्होंने प्रोजेक्ट जो था उसमें उसको उन्होंने काफ़ी हेल्प आउट किया। तो इसमें बस सीधी बात है कि वो चाइना चाह रहा है कि भारत को अपने नज़दीक करे, पाकिस्तान को अकेला करे, लेकिन पाकिस्तान एशिया में अकेला नहीं है। नहीं, पाकिस्तान हम के कैसे साथ खेलोगे? चाइना के तो बिलियंस ऑफ डॉलर यहाँ लगे हुए हैं, हमें क्यों चाइना सेट असाइड करेगा? लेकिन आप लोगों ने तो कभी ट्रेड वगैरह कभी भी बंद नहीं किया था। हाँ, ये था कि आपने उनकी कुछ ऐप्स वगैरह के लिए कह दिया था कि जी ये नहीं होगा और वो नहीं होगा, टिकटॉक नहीं होगा, और कई दूसरी ऐप्स जो थी वो बैन की गई थी। अब क्या होगा? वो जितनी बैन हुई हुई ऐप्स हैं, आपके ख्याल से उन सब पे से पाबंदी हटा दी जाएगी? नहीं, वो तो बैन किया गया था गलवान के कॉन्टेक्स्ट में ना। तो अगर एक फेयर मार्केट एक्सेस इंडिया जाके नेगोशिएट करता है तो हम उसको करेंगे। जस्ट बिकॉज वी आर गोइंग टू SCO और सब, हम जितने भी हमने मेजर्स लिए हैं वो सब एंडू कर दें, ऐसे नहीं होता। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के लिए आप जरूर कुछ एक चीज़ों को रिलैक्स करते हो। जैसे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो प्रधानमंत्री जी ने रिलैक्स किया भी, जो चाइना के लिए जो हमारी फ्लाइट्स बंद कर दी गई थी वो वापस से शायद वो रूट खुल गया है। तो इतना इनिशिएटिव बहुत है, धीरे धीरे करेंगे। जस्ट बिकॉज कि हमने SCO पहुंच गया तो जी ये खोल दो वो खोल दो, ऐसे नहीं चलता। लेट्स वेट एंड वॉच कि ये कहाँ तक ले जाते हैं, चाइना कितनी सिंसियरिटी दिखाता है। आप ऐसे थोड़े जाके भरोसा कर लेंगे। 1962 में आप तो ऐप को खोलने की बात कर रही हैं। हमारे जो नेहरू जी थे, नेहरू जी ने तो सिक्योरिटी काउंसिल की सीट चाइना को दे दी थी, उसके बाद भी वो 1962 हो गया। नेहरू जी ने तिब्बत दे दिया, उसके बाद 1962 हो गया। चाइना के बारे में तो दुनिया में कहा जाता है ना कि जी वो नेक्स्ट सुपर पावर है। अब लोग बातें करते हैं, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है, डेवलपमेंट देखी, सारा कुछ देखा, तो ये चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं वहाँ पे। देखते हैं कि इसमें मीटिंग में क्या निकलता है। और नरेंद्र मोदी की और शी जिनपिंग की जो बैठक है, इस वक्त तो चाइनीज़ इस चीज़ को बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं कि इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत हद तक ख़राब हो गए। चाइनीज़ बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन चाइनीज़ इसमें थोड़े से परेशान भी हैं कि पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात अगर अच्छे हो जाते हैं तो हमारे हवाले से क्या चीज़ जो है वो होगी। तो ये एक आप समझ लें कि एक चीज़ जो है वो मौजूद है। अब असल सबसे बड़ा हमारा दुश्मन चाइना है, जो अभी कभी भी हमारी दोस्ती इंडिया के साथ नहीं होने देगा। अगर हम इंडिया से दोस्ती कर लें, हम करीब से माल नहीं आएगा हमें। और मेड इन इंडिया अच्छा भी कौन सी चीज़ है जो इंडिया नहीं बना रहा? अगर यहाँ से बॉर्डर से हम लेंगे, सस्ती लेंगे, हमें चाहिए चाइना से दोस्ती कर रहे। आज यकीन करें कि हम इंडिया को ऑफर कर देना कि ये इतने पैसे हमें दें, हम चाइना के मुंह पे मारते हैं, आप ये सी पैक हमसे ठेके पे 100 साल के लिए ले लो। इंडिया कहेगा मैं डबल पैसे देता हूँ। दोस्तों सभी लोगों को मालूम हुआ कि इस वक्त जो है किस प्रकार से चाइना में SCO की मीटिंग हो रही है और 20 बड़े देश वहां पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस प्रकार से चाइना हुआ खुद है तो होस्ट किया है, तो है भारत हुआ, पुतिन हुए यानी रशिया के प्रेसिडेंट हुए, और भी बड़े देश के जो कि वहां पर लीडर PM प्रेसिडेंट आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करें दोस्तों इस वक्त खास करके PM मोदी यानी भारत की, आप सभी लोगों को मालूम है कि चाइना भी इंटरेस्ट है भारत से दोस्ती करने में, क्योंकि आप सभी लोगों को मालूम है कि इस वक्त जो कि USA की फटी पड़ी है। जिस प्रकार से USA के कोर्ट ने भी ये अनाउंस कर दिया है कि जो टैरिफ भारत पर लगाया है डोनाल्ड ट्रंप ने वो गलत है। अब दोस्तों जो अमेरिका के लोग हैं वो भी जो कि ट्रंप को जो कि गालियां दे रहे हैं, क्योंकि ट्रंप तो चाह ही रहा था कि भारत पर टैरिफ लगे, लेकिन जो वहाँ के लोग हैं वो नहीं चाह रहे थे भारत पर टैरिफ लगे, क्योंकि टैरिफ लगने की वजह से चाइना भारत एक हो गए। और आज मीटिंग भी है जो कि चाइना में, वहाँ पर रसिया पाकिस्तान भी गया है और पाकिस्तान की इस प्रकार से वहाँ पर बताया जाए कि बेइज्जती हुई कोई हद ही नहीं है। दोस्तों जिस प्रकार से PM मोदी का वहाँ पर वेलकम किया गया है पाकिस्तानी सोच भी नहीं सकते थे, और पाकिस्तानी PM भागे दौड़े वहाँ पहुँचे, उनको कोई रिसीव तक रेड कारपेट छोड़ो, उनको पैदल ही समझो कि कुछ दूरी तक ले गए थे। वैसे ही सोचो पाकिस्तान की औकात है चाइना में, क्योंकि सभी लोग को मालूम है कि चाइना जो कि अब किस प्रकार से USA के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आप सबकी दोस्तों क्या रहा है इसके बारे में कमेंट जरूर बताएगा। मेरे से कोई नेक्स्ट वीडियो में